हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। और अब हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शंस के बारे में। एरो फंक्शंस क्या होती हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इनका सिंटैक्स थोड़ा छोटा और क्लीन होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल फंक्शंस। इस पार्ट के अंदर अभी लिख के दिखा दूंगा, आपको और भी क्लियरिटी आ जाएगी। पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कैसे इनको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कॉल कर सकते हैं, कैसे इसकी होस्टिंग काम करती है, कहाँ पे इन फंक्शंस को यूज करना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में एरो फंक्शंस को आप लोग जब ऑब्जेक्ट्स के साथ और आर्ग्यूमेंट के साथ यूज करते हो ना, तो आपको नॉर्मल फंक्शन से थोड़ा सा अलग रिजल्ट मिलता है। उसके बारे में बात करने वाले हैं। देन एक कंपैरिजन भी कर लेंगे नॉर्मल फंक्शंस का और एरो फंक्शंस का। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब कोड पे चल लेते हैं। और सबसे पहले एक एरो फंक्शन को मैं बना लेता हूँ। सो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, बिकॉज जब भी आप लोग एरो फंक्शन बनाते हो तो वहां पे आपको वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। वो वेरिएबल हो सकता है, वो कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। सो मैं यहाँ पे एक लेट करके लेता हूँ एट। ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया। और जब आप लोग एरो एरो फंक्शन बनाते हो ना, तो कुछ इस तरीके से पहले आपको ये राउंड ब्रेसेस यूज करने होते हैं, देन आपको ये एरो यूज करना होता है। तो इसलिए बोलते हैं इसको एरो फंक्शंस। और यहाँ पे इस तरीके के ब्रेसेस यूज करके आप लोग कुछ भी रिटर्न कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ 2+2। अब इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि आप लोग रिटर्न का यूज कहाँ पे करोगे। विदाउट रिटर्न भी इसके साथ में काम चल सकता है, पेशेंस रखना थोड़ा। बट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो ये आपका एक एरो फंक्शन बन गया। एक वेरिएबल ले लिया। अब जैसे मैंने आपको बताया, वेरिएबल ले लो चाहे कांस्टेंट ले लो, एक ही बात है इसके अंदर, दोनों के केसेस के अंदर ये काम करेगा। देन उसके बाद में आपको ये राउंड ब्रेसेस का यूज करना होता है और ये एरो बनानी होती है इक्वल टू और ग्रेटर देन साइन के साथ में। देन आप लोग इन ब्रेसेस का यूज करके कुछ भी रिटर्न कर सकते हो। सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम लोग कर देंगे ऐड और इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। कॉलिंग हमेशा सेम रहती है, चाहे आप लोग किसी भी टाइप के फंक्शन बना लो, चाहे फंक्शन को डिक्लेयर कर लो, चाहे एक्सप्रेशन की बात कर लो, एडवांस फंक्शन की बात कर लो, इनकी कॉलिंग सेम ही रहती है। सो मैं यहाँ पे फाइंडर में जाके इसको रन भी कर लेता हूँ, एरो फंक्शन वाली फाइल को। और देन यहाँ पे हम लोग आके चेक करेंगे, हमें 4 आंसर मिल गया जो कि एक्सपेक्टेड था। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग अगर यहीं पे कंसोल करवाना चाहो तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डायरेक्टली इसको यहाँ से कॉल कर दूँ इस तरीके से, ऐड कर दिया। और यहाँ पे हम लोग कंसोल करवा देंगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे कर देंगे 2+2। ठीक है, सेम आपको आंसर मिल जाएगा। पहले हम लोगों ने बाहर कंसोल करा था, अब अंदर कंसोल कर लिया, जो भी आपको ठीक लगे। बट जो रिटर्न वाला तरीका रहता है वो थोड़ा ज्यादा बेटर लगता है मुझे, तो मैं ये वाला तरीका यूज करूंगा यहाँ पे। कूल, ओके। नेक्स्ट चीज क्या है, आप लोग जो रिटर्न है ना, यहाँ पे जो रिटर्न करवा रहे हो, ये विदाउट रिटर्न कीवर्ड भी कर सकते हो। इसका और भी एक छोटा सिंटेक्स बनाया जा सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसको तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे कमेंट आउट। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक लगा दूंगा कॉन्स्टेंट एड इक्वल टू, और ये हो गया हमारे पास एरो फंक्शन। उसके बाद में यहाँ पे कर दो 2+2। अगर आप लोग सेम लाइन में ये चीज करते तो आपको रिटर्न लगाने की जरूरत भी नहीं है, और जो ये ब्रेसेस हैं हमारे पास, करली ब्रेसेस, ये भी लगाने की जरूरत नहीं है, और रिजल्ट आपको स्टिल सेम मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि पेज रिफ्रेश वगैरह नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पे 2+2 की जगह पे 20+20 कर दो, आपको यहाँ पे 40 रिजल्ट मिल जाएगा। ऑलराइट। सो अब इसके अंदर पैरामीटर पास करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट से 100 और 200 यहाँ से पास करता हूँ। इनको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ए और बी, या फिर जो भी आप लोग पैरामीटर का नाम रखना चाहते हो। देन A+B कर दो इस तरीके से। देन आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपको सही रिजल्ट मिल जाएगा। 300 मिल गया, 100+200। अब आप बोलोगे ठीक है, जब हम लोगों को इस तरीके से रिजल्ट मिल सकता है तो ये तरीका तो कभी यूज करना नहीं पड़ेगा ना। नहीं, पड़ सकता है, ऐसा नहीं कभी नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो आपने क्या करा, यहाँ पे ABC पास कर दिया, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, ABC पास कर दिया, और यहाँ पे आके चेक करोगे तो आपको बड़ा एक अजीब सा रिजल्ट मिल गया। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको चेक करना पड़ सकता है कि जो आप लोग वैल्यू पास कर रहे हो वो न्यूमेरिक है कि नहीं है। कोई और भी कंडीशन लगानी पड़ सकती है। फंक्शन है तो बहुत सारी फेल्स कंडीशंस लग सकती हैं, वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो उस केस के अंदर आप लोग ये चीज यूज कर नहीं कर सकते। देन आपको यहाँ पे कंडीशन के साथ कुछ ना कुछ ब्रेसेस वगैरह लगा के देन रिटर्न करना पड़ेगा। एक सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने एबीसी पास कर दिया, बट मैं चाहता हूँ कि अगर नंबर हो तो ही प्रॉपर वैल्यू रिटर्न हो, नहीं तो यहाँ पे दिखा दे पैरामीटर्स आर नोट नंबर और पैरामीटर्स आर नोट वैलिड, ऐसा कुछ करके आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अब देखो मैं यहाँ से A, B ये निकाल रहा हूँ, B ये दो पैरामीटर ले रहा हूँ। और अब आप चेक करोगे यहाँ पे, तो अच्छा ये 4 क्यों आ गया, बिकॉज हम लोगों ने रिटर्न कर रखा है। तो A+B ये रिटर्न करता हूँ, और आपको कुछ ऐसी चीज मिल गई। ठीक है, बट जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे कंडीशन लगाना चाहता हूँ, तो कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ टाइप ऑफ A इक्वल इक्वल टू, और यहाँ पे कर देते हैं नंबर, अगर ये नंबर है। एंड टाइप ऑफ के बारे में बता चुका हूं मैं आपको। देन जो इक्वल टू होता है इसके बारे में, इन सारी चीजों के बारे में पहले ही सीरीज के अंदर बता चुका हूँ, राइट। देन हम लोग यहाँ पे बी यूज करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे डबल इक्वल टू के साथ में
नंबर। अगर ये दोनों नंबर हैं, एक्स्ट्रा कोट्स को हटा देता हूँ, तो ये रिटर्न हो, ठीक है। और इसको इस तरीके से रिटर्न कर लेंगे। एल्स हम लोग कर देंगे रिटर्न नोट अ वैलिड इनपुट, ऐसा कुछ करके कर सकते हैं। वैलिड की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, ठीक है। और अब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे दिख गया नोट अ वैलिड इनपुट। और अगर मैं यहाँ पे कोई वैलिड वैल्यू पास करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पास कर दिया 300, तो यहाँ पे प्रॉपरली काम करेगा, ठीक है। ओके, सो देखो, जो ये वाला तरीका था, इस तरीके की कंडीशंस हम लोग यहाँ पे नहीं लगा सकते। हाँ, यहाँ पे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, हम एक अलग चीज है, बट इस तरीके की कंडीशंस वगैरह, डबल रिटर्न वगैरह, ये चीजें नहीं करी जा सकती यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में आपको ये चीज यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज, एक ऐसा सिनेरियो भी होता है जिसके अंदर ना आपको इन ब्रेसेस की जरूरत भी नहीं होती है। जो ये हम लोगों ने राउंड वाले ब्रेसेस लगा रखे ना, इनकी जरूरत भी नहीं होती है। एक मैं सिनेरियो आपको बना के दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कांस्टेंट ले लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ स्क्वायर, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली एक एरो फंक्शन बनाता हूँ, इसके अंदर पास करता हूँ यहाँ पे नम, यानी कि नंबर। और स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, उसी की डबल वैल्यू होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा नंबर इंटू नंबर, ये चीज़ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दी। देन मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँगा, और जो मैंने स्क्वायर है ना, यहाँ पे फंक्शन लिखा है, उसको कॉल करवा दूंगा, ठीक है। तो स्क्वायर को कॉल करवाया, और इसके अंदर मैं सिंपली यहाँ पे कर सकता हूँ 2 पास कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आके चेक करता हूँ, मुझे यहाँ पे 4 आंसर मिल गया। ऊपर वाले को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि थोड़े से कंफ्यूज ना हम लोग। तो यहाँ पे देखो 4 आंसर आ गया। अगर मैं यहाँ पे 20 पास कर दूंगा, तो 20 इंटू 20, 400 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से इन ब्रेसेस को हटा दूं ना, स्टिल ये प्रॉपरली काम करेगा। तो अगर आपके पास सिंगल पैरामीटर है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके की ब्रेसेस लगाने की जरूरत भी नहीं है। बहुत ही सिंपल फंक्शन हो गया, देखो इस तरीके से। तो इसके लिए इसको बोला जाता है कि जो एरो फंक्शन होता है, शॉर्टर एंड क्लीनर सिंटेक्स होता है हमारा, ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं। जब आप लोग ऑब्जेक्ट को रिटर्न करते हो ना इस तरीके से, ये मैं कमेंट आउट करते रहा हूँ एक बार के लिए। देन मैं यहाँ पे एक और कॉन्स्टेंट लेता हूँ यूजर के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना देते हैं। और एरो फंक्शन मान लो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर ये रिटर्न कर रहा है नेम, और यहाँ पे रिटर्न कर रहा है अनिल सिद्धू। ये काम नहीं करेगा बेसिकली, ये रिटर्न करेगा ही नहीं चीज़ों को, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं, इवन सिंगल लाइन के अंदर है, और अगर मैं इसको भी हटा दूं तो भी रिटर्न नहीं करेगा ये, अगर आप सोच रहे हो तो। बिकॉज देखो, इसको तो हटा ही नहीं सकते, ऑब्जेक्ट है ना हमारे पास। तो इस तरीके से अब मैं कंसोल डॉट लो करवाता हूँ, और यहाँ पे लगता हूँ यूजर, और इस फंक्शन को मैं इस तरीके से कॉल करता हूँ। यहाँ पे आके चेक करूंगा तो मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर ना ये वाली ब्रेसेस होती हैं, और ये वाली ब्रेसेस फंक्शनल ब्रेसेस भी होती हैं बेसिकली। तो ये कंफ्यूज रहता है। इसके लिए आप लोग यहाँ पे राउंड ब्रेसेस का यूज कर सकते हो इसके ऊपर, और अब ये काम करेगा। तो कभी ना कभी आपने रिएक्ट जेएस के अंदर देखा होगा कि जब हम लोग मैप फंक्शन यूज करते हैं ना, तो ये वाली ब्रेसेस का हमें यूज करना पड़ता है वहां पे। तो वो इस वजह से यूज करना पड़ता है, राइट। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं होस्टिंग की, कि होस्टिंग कैसे काम करती है। होस्टिंग का मतलब क्या होता है, कि जब जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम कंपाइल होता है, तो जो फंक्शन डिक्लेरेशन टाइप होते हैं वो कैसे काम करती है, कि उसकी डेफिनेशन ऊपर मूव कर जाती है, उसकी कॉलिंग नीचे मूव कर जाती है, ठीक है। चाहे मैंने अब इस तरीके से क्या है कि डेफिनेशन इसके ऊपर है, ये इसकी कॉलिंग है, राइट। तो अगर मैं इसको इस तरीके से कॉल करने की कोशिश करूंगा ना, तो अगर ये एक नॉर्मल फंक्शन होता, पहले तो मैं एक नॉर्मल फंक्शन ही बना के दिखा देता हूँ यार, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। फंक्शन इसका नाम कर देता हूँ यूजर, और यूजर के अंदर मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ एक कंपोनेंट, एक, आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये प्रॉपरली काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये एक नॉर्मल फंक्शन है। अब अगर इसकी जगह पे एरो फंक्शन होता है हमारा, तो ये काम नहीं करने वाला। लेट मी शो यू। यहाँ पे कह रहा है कि भाई यूजर को एक्सेस नहीं कर सकते बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो जो होस्टिंग होती है ये प्रॉपरली काम करती नहीं है आपकी एरो फंक्शन के साथ, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कि एक ये हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, आर्ग्यूमेंट वाली चीज भी तो रह गई ना। देखो, आपके पास में जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, मैं इन सबको कमेंट आउट करते रहता हूँ ताकि ये बीच में कंफ्यूज ना करें, राइट। सो मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाता हूँ, इस फंक्शन का नाम करता हूँ गेट ऑल। ये मैंने फंक्शन रखा, और इसको मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ यहाँ पे। गेट ऑल फंक्शन कॉल करा, इसके अंदर बहुत सारी चीजें अजीब थी, जैसे कोई तो कलर है यहाँ पे ग्रीन कलर, एक कोई तो एप्पल है, फ्रूट है, कोई एप्पल आ गया, कोई डे का नेम है संडे, इस तरीके से क्या 3 चीजें पास कर दी। नाउ मैं यहाँ पे ये चेक करना चाहता हूँ कि इस फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर पास करे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूंगा, और यहाँ पे
आर्ग्यूमेंट्स नाम से मेरे पास एक बाय डिफॉल्ट कीवर्ड होता है इसके अंदर, इसका यूज करूंगा तो मुझे सारे के सारे यहाँ पे जितने आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये चीजें मिल गई। बट ये चीज एरो फंक्शन के अंदर काम नहीं करती। अब मान लो मैं इसको एरो फंक्शन बना देता हूँ, कॉन्स्ट रखूंगा गेट ऑल, देन यहाँ पे हम लोग एक एरो फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं यहाँ पे इन आर्ग्यूमेंट्स को पास करने की कोशिश करता हूँ। ये चीज़ काम नहीं करने वाली। यहाँ पे आते हैं, देखो आर्ग्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड। तो जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट कीवर्ड्स होता है, वो बेसिकली काम नहीं करता है एरो फंक्शन के अंदर। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। नॉर्मल फंक्शन, एरो फंक्शन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? देखो, जो हमारे नॉर्मल फंक्शंस होते हैं इनका सिंटेक्स थोड़ा सा लेंथी होता है, एरो फंक्शन का शॉर्टर सिंटेक्स होता है। होस्टिंग नॉर्मल फंक्शन में काम करती है, इनमें काम नहीं करती है। दिस और न्यू, ये दो चीजें हैं जो हम लोग थोड़े टाइम के बाद पढ़ेंगे, बिकॉज सारी चीजें एक पार्ट के अंदर पढ़ाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ पे मैंने नॉर्मल चीजें बताई हैं आपको। जल्दी से हम लोग फंक्शन के अंदर दिस क्या होता है, बिकॉज ये जो दिस होता है ना, ओनली एरो फंक्शन के अंदर नहीं, नॉर्मल फंक्शंस के अंदर भी होता है। सो उसके बारे में कभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उनके अंदर दिस होता है, एरो फंक्शन के अंदर नहीं होता। कीवर्ड जो न्यू कीवर्ड होता है, ये हम लोग नॉर्मल फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं, एरो फंक्शन के साथ यूज नहीं कर सकते। आर्ग्यूमेंट तो मैंने दिखा दिया कि नॉर्मल फंक्शन में होता है, एरो फंक्शन के अंदर नहीं होता। कहाँ यूज करना चाहिए? कॉलबैक फंक्शंस के साथ, जो मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बताया था। मैप, फिल्टर, रिड्यूस, अगेन ये भी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे आने वाले टाइम के अंदर इन फंक्शंस के बारे में। बट इनके साथ भी ज्यादा एरो एरो फंक्शन का यूज करा जाता है। जहाँ पे दिस का लेक्सिकल स्कोप चाहिए होता है, हमें वहां पे जरूरत पड़ती है। जहाँ पे हमें शॉर्ट फंक्शंस चाहिए होते हैं, रिएक्ट जैसे जो हमारे फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं, उनके अंदर भी हम लोग एरो फंक्शन का यूज करते हैं, राइट। सो इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर एरो फंक्शंस क्या होते हैं, काइन का यूज करते हैं, नॉर्मल फंक्शन से कैसे अलग होते हैं, ये चीजें पूछी जा सकती हैं। जो कोड है वो आपको द कोडिंग स्किल्स डॉट कॉम पे मिल जाएगा। यहाँ पे जाना है, देन कोर्सेज में जाना है, सारे कोर्सेज का लिंक, नोट्स वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा, इस वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करना चाहते हो, देन मोर देन वेलकम। यहाँ पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। करियर के रिगार्डिंग कंसल्ट करना है, जॉब के रिगार्डिंग, मॉक इंटरव्यूज देने हैं, चाहे रिज्यूमे रिव्यू करवाना है, कहीं भी आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।